विकास की माताजी का स्वभाव कुछ कठोर किस्म का था और वो सास के ओहदे पर पूर्ण शिद्दत के साथ विराजमान थीं। विकास की अभी नई नई शादी हुई थी और वह अरमानों के सपने संजोए भावी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। विकास की पत्नी शिखा कुछ आधुनिक विचारों वाली महिला थी। उसने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी और बाद में विज्ञान विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि हासिल की थी। शादी, सास ससुर, देवर, ननद आदि के बारे में उसके काफ़ी सकारात्मक विचार थे। विकास घर का बड़ा पुत्र था। वह एक निजी कॉलेज में व्याख्याता था। उसके एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। पिताजी वन विभाग में बड़े अधिकारी थे और परिवार से दूर दूसरे शहर में रहते थे। माताजी घरेलू महिला थीं जो शायद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थीं। जैसा कि हर घर में होता है, शादी के कुछ दिनों तक नई दुल्हन को कुछ भी कार्य नहीं करने दिया जाता और जैसे ही ये कुछ दिन गुजरते हैं, सभी बकाया कार्यों को सूद सहित वसूल कर लिया जाता है। शिखा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। शिखा के अरमान और उसकी इच्छाएं दम तोड़ने लगे थे। शिखा की सास ने भी अपना बनावटी सास का चोला उतार फेंका और अपने पारंपरिक सास वाली भूमिका में आ गई थी। शिखा का पति विकास के पास इन सभी घरेलू परिस्थितियों को देखकर नज़रअंदाज करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक तरफ जननी थी तो दूसरी तरफ अर्धांगिनी थी। समझ में नहीं आता था क्या करे। शिखा कई बार विकास को अपनी सास के बारे में कुछ शिकायत करती थी तो विकास मौन रह जाता था। कभी कभी हिम्मत करके माताजी के पास बात करने जाता भी था, परंतु बिना बात किए वापस लौट आता था। इस दुनिया में विकास जैसे अनगिनत लोग हैं जो माँ और पत्नी के बीच के अंतर्द्वंद के बीच पिसते रहते हैं, परंतु सही को सही और गलत को गलत नहीं ठहरा पाते। विकास के पिता बहुत सुलझे हुए इंसान थे। एक बार विकास ने अपने पिता को फ़ोन किया और उन्हें घरेलू परिस्थितियों के संबंध में कुछ इशारा किया तो उसके पिता ने उसे जो कहा वो शायद बहुत कम पिता कह पाते हैं। विकास के पिता ने कहा कि बेटा, मैं तेरी माँ को इतने वर्षों से जानता हूँ और उसे अब बदल पाना असंभव है। तुम लोग अपना जीवन इन परिस्थितियों में क्यों व्यर्थ कर रहे हो? अच्छा होगा कि तुम शिखा सहित किसी दूसरी जगह रहो। शिखा से भी मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। विकास ने शिखा को जब ये बातचीत के बारे में बताया तो शिखा की नज़रों में ससुर की इज्जत पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। वक्त गुजरने के साथ साथ विकास के छोटे भाई और बहन की भी शादी हो गई। विकास का छोटा भाई थोड़ा मुंहफट और स्पष्टवादी था। विकास जैसी परिस्थितियां जैसे ही उसके जीवन में आई तो उसने अपनी माँ को इस बारे में स्पष्ट बता दिया और कुछ वक्त बाद उसी शहर में अपने दूसरे घर में जाकर रहने लगा। विकास फिर उन्हीं परिस्थितियों में जीने लगा। शिखा ने स्वयं ही कुछ ना कुछ करने का निर्णय लिया। उसे समझ आ गया था कि विवाह के वक्त जो पुरुष 7 फेरे लेकर जो वचन देता है वो पूर्ण कर पाने में बहुत बार असहाय हो जाता है। शिखा ने एक कॉलेज में व्याख्याता की नौकरी कर ली थी और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुट गई। घर से बाहर निकलने पर अब उसका मन दूसरी चीज़ों की तरफ भी लगने लगा और उसका मन काफ़ी हल्का फुल्का महसूस होने लगा। माताजी का रवैया पहले जैसा ही था, परंतु अब शिखा के रवैये में कुछ बदलाव आने लगा। जहाँ पहले वह हर बात को शिरोधार्य कर लेती थी, वहाँ वो अब गलत बात का प्रतिकार करने लगी थी। विकास अब भी उसी सोच में बंधा हुआ था कि जब मैं पहले नहीं बोल पाया तो अब क्यों बोलूं। वह पहले भी अपने फर्ज से भागता रहा और अब भी भागना चाहता था। अचानक से विकास के पिता का देहांत हो गया। विकास के लिए ये बड़ा झटका था, परंतु वक्त से बढ़कर कोई इलाज नहीं होता। माताजी के स्वभाव में अब थोड़ा बहुत परिवर्तन आने लगा था। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है तब इंसान की सत्ता स्वयं के शरीर पर ही नहीं चल पाती है और किसी और पर चलाना असंभव हो जाता है। विकास उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए घंटों उनके साथ बैठा रहता। धीरे धीरे जीवन इसी ढर्रे में ढलकर चलने लगा और आज तक चल रहा है। दोस्तों, अगर यदि कोई पुरुष सही को सही और गलत को गलत नहीं ठहरा पाता तो वो खुद भी पूरी ज़िंदगी परेशानियों में रहता है और उसके साथ बंधी हुई औरत भी। आपको इस कहानी को सुन के क्या प्रतीत होता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।